2024 में महिंद्रा ने अपनी दो ईवीज B6 और XEV9 को लॉन्च करके बता दिया कि इलेक्ट्रिक कार बनाने की इस रेस में वो भी किसी से कम नहीं है। इसके अलावा टाटा तो पहले से ही इस रेस में आगे है अपनी टियागो, पंच और नेक्सॉन ईवी के साथ। इनके अलावा 2024 में टाटा कर्व ईवी को भी लॉन्च कर चुका है। 2025 की बात करें तो सुजुकी, जिसकी अभी तक कोई भी इलेक्ट्रिक कार नहीं थी मार्केट में, उसने भी अपनी फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार ई-विटारा को लॉन्च कर दिया है। जो कंपनियां अभी तक आइस इंजन वाली कार सेल कर रही थी वो भी अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक कार्स पर शिफ्ट कर रही हैं और जैगुआर तो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कार्स पर शिफ्ट हो चुका है। इन सब को देखकर यही पता चलता है कि आने वाले टाइम में इंजन वाली कार्स कम और इलेक्ट्रिक कार्स रोड पर ज्यादा दिखाई देंगी। लेकिन क्या इलेक्ट्रिक कार्स इंजन वाली कार से ज्यादा एफिशिएंट हैं? एफिशिएंट हैं भाई, इसलिए तो ले रहे हैं सब। इलेक्ट्रिक व्हीकल एफिशिएंट है, इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि इनकी सेल्स दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं और बढ़े भी क्यों ना। इनमें आपको फीचर्स ज्यादा मिल जाते हैं, पेट्रोल डीजल के मुकाबले इन्हें चलाने का खर्चा कम आता है एंड सबसे बड़ी बात कि ये जीरो कार्बन एमिशन प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से ही दुनिया भर में ईवीज को प्रमोट किया जा रहा है और धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली कार्स को बंद किया जा रहा है। जहां सभी ऑटोमोबाइल कंपनीज अब इलेक्ट्रिक कार्स पर डेवलपमेंट में पैसा खर्च कर रही हैं, वहीं जापानीज ऑटोमेकर और वर्ल्ड की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर टोयोटा इलेक्ट्रिक कार्स को लेकर कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि टोयोटा ईवी बना नहीं सकता, क्योंकि टोयोटा के पास पहले से ही एक ईवी है BZ4X, पर वो इंडिया में नहीं जापान में मिलती है। लेकिन सुजुकी के साथ कोलैब के बाद से टोयोटा और सुजुकी की लगभग सारी कार सेम है, तो टोयोटा भी इंडिया में सुजुकी की ई-विटारा को रीब्रांड करके अपने नाम से सेल करेगा। टोयोटा की ईवीज ना बनाने की कुछ कारण है और वो कहीं ना कहीं सही है। आपने टोयोटा के 1:6:90 रूल के बारे में पढ़ा है? इसका मतलब है एक इलेक्ट्रिक कार को बनाने में जितने मटेरियल्स यूज होते हैं उतने में 6 प्लग इन हाइब्रिड कार्स और 90 हाइब्रिड कार्स बन सकती हैं। एक सिंगल बैटरी वाली कार को बनाने में कितना खर्चा होता है, ये तो रही कॉस्ट की बात। आप सभी जानते हैं कि एक इलेक्ट्रिक कार में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महंगी चीज बैटरी होती है। एक 17-18 लाख की ईवी में 7-8 लाख की तो बैटरी होती है, और अगर ये खराब हो जाए तो आपकी कार बेकार हो जाती है। तो इस बैटरी को बनाने के लिए कुछ रेयर मटेरियल्स का यूज होता है, जैसे लिथियम, कोबाल्ट एंड निकल, एंड इनको बनाया नहीं जा सकता, इनकी माइनिंग की जाती है। अगर ये मटेरियल्स एक बार खत्म हो जाते हैं तो सभी ऑटोमोबाइल कंपनीज को दोबारा से किसी और सोर्स को ढूंढना होगा जिससे उनकी कार चल सके। टोयोटा इस बात को जानता है कि आज नहीं तो कल ये सिचुएशन जरूर आएगी और उन्हें फिर से अपनी कारों के लिए कुछ और सोचना होगा। आप सब सोचते होंगे कि इलेक्ट्रिक कार्स एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करती, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं कि एक सिंगल इलेक्ट्रिक कार अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान 46% कार्बन एमिशन करती है। इसके अलावा 1 टन लिथियम के लिए 2 मिलियन टन पानी की वेस्टेज होती है। तो भाई किस एंगल से ईवीज फ्यूचर हैं? पॉल्यूशन ये कर रही हैं, पानी की वेस्टेज ये कर रही हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये कुछ मेन रीजन है जिनकी वजह से टोयोटा ईवीज के डेवलपमेंट में अपना टाइम एंड मनी वेस्ट नहीं करना चाहता। आपने टोयोटा की फ्यूल सेल वाली कार के बारे में तो सुना ही होगा, जो हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह यूज करती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके कार को चलाती है। और इंडिया में ये कार नितिन गडकरी जी के पास है और इसका नाम मिराई है। लेकिन इस कार में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से ये कार अभी ग्लोबली इतना सेल नहीं होती और ना ही इंडिया में इसके लॉन्च की कोई अपडेट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कार इलेक्ट्रिक कार्स के मुकाबले कम एफिशिएंट है। इस कार में स्पेस कम मिलती है एंड ये इतनी रिलायबल भी नहीं है जितना इलेक्ट्रिक कार्स हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। इन सब परेशानियों को देखकर टोयोटा ने एक दूसरा तरीका निकाला। इस बार टोयोटा ने नॉर्मल इंजन्स की तरह हाइड्रोजन कंबस्शन इंजन बनाया, जिसमें हाइड्रोजन का डायरेक्ट कंबस्शन होता है, जैसे पेट्रोल या डीजल की कार में होता है। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि जब टोयोटा इस इंजन को पहले बना सकता था तो उन्होंने फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी को क्यों बनाया? आप तो जानते हैं कि हाइड्रोजन एक हाईली फ्लेमेबल गैस है और इसको डायरेक्ट यूज करना कितना खतरनाक हो सकता है। एक बार 1966 में जनरल मोटर्स अपनी इलेक्ट्रोवैन की टेस्टिंग कर रही थी, जो कि इसी हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थी, और टेस्टिंग के दौरान वो इलेक्ट्रोवैन ब्लास्ट हो गई, जिसकी वजह से टोयोटा इस इंजन पर काम नहीं करना चाहता था। पर अब उनके पास कोई और चारा नहीं था इस पर काम करने के अलावा। टोयोटा की इस हाइड्रोजन फ्यूल कार में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए टोयोटा ने अपनी कार के टैंक को बनाने में स्टील, एल्यूमिनियम, कार्बन फाइबर, पॉलीमर जैसे मटेरियल्स का यूज किया है, जो स्टील से 5 टाइम्स ज्यादा मजबूत है, और इसीलिए मिराई 10,000 PSI का प्रेशर इजिली हैंडल कर लेती है। और जो इलेक्ट्रोवैन ब्लास्ट हुई थी उसका प्रेशर 8,000 PSI पर पहुंचने की वजह से ब्लास्ट हुआ था। टोयोटा ने इसी टैंक को हाइड्रोजन कंबस्शन इंजन के लिए यूज किया और 2022 में 1.6 लीटर 3 सिलेंडर हाइड्रोजन कंबस्शन इंजन बना दिया। इस इंजन को उन्होंने कोरोला GR स्पोर्ट और GR यारिस में इंस्टॉल किया, जिसमें कंप्रेस्ड हाइड्रोजन गैस को एज अ फ्यूल यूज किया गया। इसके अलावा टोयोटा यामा के साथ मिलकर 5 लीटर V8 हाइड्रोजन इंजन बना रही है। अगर टोयोटा का हाइड्रोजन इंजन काम कर गया तो ये ईवीज को बहुत इजीली रिप्लेस कर देगा, और इस इंजन से कोई कार्बन एमिशन भी नहीं होता क्योंकि ये पानी प्रोड्यूस करता है। इसे ईवीज की तरह चार्ज भी नहीं करना पड़ता, बस 5 मिनट में टैंक फुल। इस
इंजन की इन्हीं खासियतों को देखकर टोयोटा के साथ साथ अब फोर्ड, कमिंस, अशोक लीलैंड, जेसीबी जैसी बड़ी कंपनीज भी इस इंजन पर काम कर रही हैं, क्योंकि हैवी व्हीकल्स को अब बैटरी पर तो चलाया नहीं जा सकता। अगर हाइड्रोजन इंजन सक्सेसफुली पास हो जाता है तो ईवीज का फ्यूचर आने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से टोयोटा ईवीज पर ध्यान नहीं दे रहा है। कमेंट्स में बताइए आप ईवी खरीदना प्रेफर करेंगे या नॉर्मल कार को, और ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना।